हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पर और उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। लेट f such that a to b and g such that b to c be two functions, then the composition of function f and g denoted by gof is defined as the function gof a to c is given by gof equal to g of fx, where x belongs to a। अब देखिए, सपोज हमारे पास एक सेट है ए, ये सेट ए है, और एक सेट है हमारा सेट बी। अब एक जो फंक्शन है हमारा एफ, वो इस ए सेट से बी सेट पर डिफाइन है। एक सेट है हमारा सी, और एक फंक्शन हमारा डिफाइन है सेट बी से सेट सी पर, जो कि फंक्शन है हमारा जी। तो जी फंक्शन डिफाइन है बी सेट से सी पर, यानी इनमें जो कॉमन सेट है वो बी सेट कॉमन है दोनों फंक्शंस में। अब हमें कंपोजिशन डिफाइन करनी है जी ओ एफ। तो जी ओ एफ जो फंक्शन होगा, जिसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, ये डिफाइन होता है हमारा जी ओ एफ। जी ओ एफ लिखें या जी ओ एफ एक्स यहाँ पर लिखें, बात एक ही है। तो ये डिफाइन होता है हमारा जी, ये ओ हटा देंगे अब यहाँ से हम, ऑफ हो जाएगा एफ एक्स के। और ये फंक्शन किस सेट से किस सेट पर डिफाइन होता है? ए सेट से सी सेट पर डिफाइन होता है हमारा जी ओ एफ फंक्शन। क्लियर? ये कंपोजिशन होती है फंक्शन एफ की और जी की। एक बात आप याद रखें कि यहाँ पर एफ है, इधर जी है, तो ऐसा नहीं है कि ये एफ ऑफ जी होगा, ये बल्कि क्या होगा, जी ओ एफ हो जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड फंक्शन है हमारा एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी हमारा किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ जी एक्स के। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे एफ ऑफ जी फाइंड करना है आपको, तो यहाँ पर एक्स तो होता ही है, तो इसमें आप ये एफ है, ये एफ लिखिए और यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए इस ओ को हटाकर, और अंदर आ जाएगा ये जी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ जी फंक्शन, यानी ये कंपोजिट फंक्शन है। ये भी, ये दोनों क्या है, जी ओ एफ और एफ ऑफ जी दोनों कंपोजिट फंक्शन है, जो कि कंपोजिशन से बने हैं फंक्शंस एफ और जी से। अब एफ ऑफ जी कौन सा फंक्शन होता है? एफ ऑफ जी ये फंक्शन होता है जो सेट सी से सेट, ये होता है एफ ऑफ जी, जो कि सेट सी से सेट ए पर डिफाइन होता है। यानी अगर जी ओ एफ फंक्शन है आपका, जी ओ एफ, जी ओ एफ मतलब ये फंक्शन, तो इसकी डोमेन तो होती है आपकी ए, और कोडोमेन हो जाती है सी। इसी तरह से एफ ऑफ जी जो फंक्शन है, इसकी डोमेन होता है सी, और कोडोमेन हो जाता है ए। तो इस तरह से कंपोजिशन होती है टू फंक्शंस की। अब कुछ रिमार्क्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जो कंपोजिशन होती है आपकी दो फंक्शंस की, वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। यानी जी ओ एफ जो है वो एफ ऑफ जी के इक्वल नहीं होता है। किसी केस में हो सकता है इक्वल, वैसे जनरली ये इक्वल नहीं होता है, क्योंकि कंपोजिशन जो है टू फंक्शंस की वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर आपके पास तीन फंक्शन है एफ, जी और एच, तो अगर इनकी कंपोजिशन आप करेंगे तो ये एसोसिएटिव होती है। यानी एफ ऑफ जी फाइंड कर लीजिए पहले, फिर एफ ऑफ जी की कंपोजिशन अगर एच के साथ लेंगे तो ये इक्वल हो जाता है आपका। अगर आप पहले कंपोजिशन लेंगे जी और एच की, और उसकी कंपोजिशन लेते हैं फंक्शन एफ के साथ, यानी कंपोजिशंस जो होती है फंक्शंस की वो एसोसिएटिव तो होती है,
लेकिन वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। ये बात आपको याद रखनी है। और कंपोजिशन तभी डिफाइन होगी दो सेट्स के दो फंक्शंस के बीच में, जब ये सेट बी जो होगा आपका एक कॉमन सेट होगा। यानी अगर एफ जो है वो ए से बी पर डिफाइन है, तो जी जो है वो बी से सी पर ही डिफाइन होना चाहिए। क्लियर? तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस थी। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, कैलकुलेट द कंपोजिट मैपिंग जी ओ एफ फाइंड करना है आपको। और आपको दो फंक्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, एक तो एफ एक्स जो ई टू द पावर एक्स है, और एक जी एक्स जो साइन एक्स है। इसके लिए आपको जी ओ एफ फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिख लीजिए। गिवन क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये इक्वेशन वन हो गई। और क्या गिवन है आपको, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये दूसरा फंक्शन आपको गिवन है। ये इक्वेशन टू आप बोल सकते हैं। अब आपको फाइंड करना है जी ओ एफ को। तो जी ओ एफ को फाइंड करना है, यानी जी ओ एफ को आप क्या लिख सकते हैं, जी ओ एफ यहाँ पर क्या लिखा जाता है, कोई एलिमेंट एक्स लिखा जाता है। अब जो डेफिनेशन मैंने बताई थी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए, जी ओ एफ है, यानी जी रखिए यहाँ पर, इस ओ को हटाइए, यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा कैपिटल, और यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा इसके अंदर। यानी ये फंक्शन हो गया फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स, यानी ये जी किसका फंक्शन है, एफ एक्स का। अब इसको आपको फाइंड करना है। तो जी एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन वन से पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन वन से एफ एक्स कितना है, ई टू द पावर एक्स। तो अब आपने इसमें एफ एक्स के प्लेस पर ई टू द पावर एक्स पुट कर दिया। अब जी ओ एफ क्या होगा देखिए। अब ये है, इक्वेशन सेकंड को देखें तो ये है जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखिए, एक्स के प्लेस पर यहाँ क्या हो गया है, जी में ई टू द पावर एक्स हो गया है। तो आपको इस फंक्शन में इक्वेशन टू में एक्स के प्लेस पर सब जगह क्या कर देना, ई टू द पावर एक्स कर देना है। तो ये मिल जाएगा आपको साइन, एक्स के प्लेस पर ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, तो साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो ये हो गया आपका जी ओ एफ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ई टू द पावर एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, इसमें आपको तीन फंक्शंस गिवन है। सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो जो तीन फंक्शंस गिवन है उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है आपको, एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है, जो कि आपका है एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये इक्वेशन वन बोल दीजिए इसको। दूसरा फंक्शन है आपका जी एक्स, जो फंक्शन गिवन है आपका सेवन एक्स माइनस फाइव, ये इक्वेशन टू। इसी तरह से एच एक्स भी आपको गिवन है, वो है वन अपॉन एक्स, तो ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो सबसे पहले हम सेकंड और थर्ड पार्ट को कर लेते हैं, क्योंकि इसमें दो दो फंक्शन दे रखे हैं। बाकी उसके बाद में फर्स्ट और फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें तीन फंक्शंस की कंपोजिशन है। तो सबसे पहले सेकंड पार्ट को ले लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें फाइंड करना है हमें जी ऑफ जी एक्स। इसको हम जी स्क्वायर भी बोल देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर जी स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है, जी ऑफ जी। तो ये आप याद रख लेंगे, अगर जी स्क्वायर एक्स फाइंड करना होता तब भी आप यही फाइंड करते। तो जी ऑफ जी है, तो यानी डेफिनेशन से चलेंगे तो जी, इस ओ के प्लेस पर ब्रैकेट आ जाएगा बड़ा, यहाँ पर अंदर आ जाएगा ये जी के साथ एक्स, तो कितना हो जाएगा, जी ऑफ जी एक्स। अब इक्वेशन वन को देखेंगे, इक्वेशन किसको देखेंगे, टू को, क्योंकि जी एक्स किस में है, टू में। तो जी एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट कर देंगे आप, सेवन एक्स माइनस फाइव। अब देखिए, बाहर कौन सा फंक्शन है, जी। तो इस फंक्शन को ही देखेंगे आप, जी को। तो यहाँ पर जी
जी में ये जी किसका फंक्शन है, एक्स का, तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पर कितना है, 7x-5। तो इस इक्वेशन 2 में आप एक्स के प्लेस पर कितना कर देंगे, 7x-5। तो इक्वेशन 2 है आपकी 7x, और एक्स के प्लेस पर आ गया 7x-5, और ये -5 अलग रहा। तो इनको मल्टीप्लाई किया हमने, तो 7 7 जा 49x, और 7 5 जा 35, माइनस ये 5 अलग। कैलकुलेट कर लीजिए, तो g ऑफ x इक्वल टू मिला 49x माइनस 35, और 5 कितना हो गया, 40। तो ये आपको सेकंड पार्ट का जो है सॉल्यूशन मिल गया। अब थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में है आपका g ऑफ h, ये फाइंड करना है, यहाँ x होता है ये। तो डेफिनेशन से क्या करेंगे, जी ओ को हटाएंगे यहाँ से, ब्रैकेट आ जाएगा कैपिटल, ये एक्स एच के साथ जाएगा, तो ओ एच एक्स हो जाएगा। अब ये है एच एक्स की वैल्यू आप इक्वेशन 3 से देखिए, एच एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/x। तो एच एक्स के प्लेस पर आ गया 1/x। अब बाहर कौन सा फंक्शन है, जी, तो जी को देखिए, जी किस में है, इक्वेशन 2 में है। तो इक्वेशन 2 में जो जी फंक्शन है उसमें एक्स के प्लेस पर क्या कर देना है, 1/x, क्योंकि यहाँ एक्स का वर्क कौन कर रहा है, 1/x। तो इक्वेशन 2 में 1/x कर दीजिए एक्स के प्लेस पर, तो ये हो जाएगा 7 × 1/x-5। तो ये आया आपका 7/x-5, एलसीएम ले लेंगे, तो 1/x, ये 7 - 5x। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया थर्ड पार्ट का। अब फर्स्ट पार्ट बचा है और फोर्थ पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका f(g)(h)(x). तीन फंक्शन है, उनकी कंपोजिशन जो है वो एसोसिएटिव होती है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, f(g)(h)(x). क्लियर। अब इसको सबसे पहले आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें डेफिनेशन जब लगेगी, तो जी जी रहेगा, जहाँ ओ के प्लेस पर ब्रैकेट आ जाएगा, करली ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि कैपिटल ब्रैकेट हमने पहले ही लगा दिया, तो एच एक्स। अब यहाँ पर देखिए एच एक्स की वैल्यू एच एक्स की वैल्यू आप किससे पुट कर सकते हैं, तो ये एफ ऑफ जी हो जाएगा यहाँ पर, और एच एक्स के प्लेस पर कितना पुट कर सकते हैं, एच एक्स के प्लेस पे है 1/x। क्लियर। अब देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है। अब ये कंपोजिशन है टू फंक्शंस की, तो अब इसको हटाना है, तो देखिए यहाँ से ओ हटाएंगे, तो एफ ब्रैकेट आ जाएगा g ऑफ 1/x। क्लियर। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है, एफ, यहाँ पर जी 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। तो जी, ये बाहर कौन सा फंक्शन है, जी। तो जी में, जी जो फंक्शन है आपका ये इक्वेशन 2 में, इसमें एक्स की प्लेस पर कितना कर देना है, 1/x, तो कितना आएगा, 7/x-5। क्लियर। अब बाहर कौन सा फंक्शन है, एफ। तो एफ में अब एक्स की प्लेस पर क्या कर देना है, टोटल कर देना है। एफ कहाँ पर है, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में यहाँ एक्स की प्लेस पर क्या कर देना है, ये 7/x-5। जहां पर भी एक्स है इक्वेशन 1 में, वहां पर कर देते हैं 7/x-5। तो यहाँ एक्स की प्लेस पर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, +2। तो या तो आप आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं, या फिर इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्क्वायर ओपन करके, तो मैं यहीं पर आंसर छोड़ देता हूँ। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब बचा है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा h(g)(h), ये फाइंड करना है। इसको आप लिख सकते हैं एसोसिएटिव से, h(g)(h)
यहाँ पर ये x। अब सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, जी, ये ओ हटाएंगे, यहाँ से ब्रैकेट आ जाएगा, कितना, एच एक्स। अब देखिए एच ऑफ जी, यहाँ पर एच एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। एच एक्स कितना है, 1/x, तो 1/x आ जाए। क्लियर। अब देखिए और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एच ऑफ जी 1/x है, तो इसको अब इस ओ को यहाँ से हटाएंगे, ब्रैकेट आ जाएगा, तो जी किस क्या हो जाएगा, जी 1/x। अब एच जी 1/x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जी जो फंक्शन है आपका वो इक्वेशन सेकंड में गिवन है। इस फंक्शन में एक्स के प्लेस पर 1/x कर देंगे तो कितना आएगा, 7/x-5। अब बाहर कौन सा फंक्शन है, एच। तो अब क्या करेंगे, जो एच फंक्शन है आपका इक्वेशन 3 में, इसमें एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 7/x-5। तो यह आ जाएगा 1/x, और एक्स के प्लेस पर कितना, 7/x-5। इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो 1/7 - 5x/x, ये एक्स ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा x/7 - 5x। तो फोर्थ पार्ट भी आपका सोल्व हो चुका है, सभी पार्ट सोल्व हो गए, तो क्वेश्चन सोल्व हो चुका है आपका। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, एक थ्योरम है। इसमें क्या है, आपको दो फंक्शंस गिवन है। एक तो एफ फंक्शन गिवन है जो सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है, और एक फंक्शन आपका गिवन है जी, जो कि सेट बी से सेट सी पर डिफाइन है। और दोनों फंक्शन जो हैं आपके, वो वन वन भी हैं और ऑन टू भी हैं, यानी बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं दोनों। तो अब आपको सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कि जो जी ओ एफ है, यानी ये जो कंपोजिट फंक्शन है आपका, ये क्या है, ये वन 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 और ऑन टू फंक्शन है। जी ओ एफ जो है वो वन वन और ऑन टू फंक्शन है। अच्छा, जब कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू होता है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो यानी जी ओ एफ का इनवर्स भी आपको प्रूफ करना है, जो कि क्या होता है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन पर चलेंगे हम। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लेकर चलेंगे। तो देखिए गिवन क्या है आपको, गिवन है सबसे पहले आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, जो कि क्या है, वो वन वन फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। तो एफ एक्स इज, पहले हम ले लेते हैं, एफ एक्स इज कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। पहले हम इसको वन वन मान लेते हैं। ठीक है, गिवन है वन वन फंक्शन। दैट इज, अगर एफ एक्स जो है वो आपका वन वन फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि अगर एफ एक्स वन इक्वल टू है एफ एक्स टू के, यानी दो पॉइंट्स की अगर इमेज जो है वो सेम है, तो यानी वो दोनों पॉइंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये बात आपको गिवन है, और किसके लिए होगा ये, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू आर, यानी जो भी पॉइंट्स होंगे रियल नंबर होंगे, क्योंकि फंक्शन जो है वो रियल फंक्शंस लेकर चल रहे हैं, तो इसको ना भी लिखें तब भी चलेगा। तो ये वन वन फंक्शन है, तो ये कंडीशन वन वन की हमने ले ली। उसके बाद क्या गिवन है, जी एक्स जो है वो भी कैसा फंक्शन है, जी एक्स इज वन वन फंक्शन। तो जी एक्स भी वन वन फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, दैट इज, अगर दो पॉइंट्स हैं आपके, दो एलिमेंट हैं बाई वन और बाई टू, तो इन दोनों की इमेज अगर सेम है, तो यानी ये दोनों बाई वन और बाई टू क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि जी अगर वन वन है तो इन दोनों की इमेज अगर सेम सेम है, तो ये दोनों पॉइंट्स भी इक्वल होंगे। अब हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जी ओ एफ जो है वो वन वन फंक्शन है और ऑन टू। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि जी ओ एफ जो है वो क्या है, वन वन है।
पहली हेडिंग हो जाएगी हमारी GOF इज वन वन फंक्शन। अब देखिए वन वन फंक्शन कैसे प्रूफ करते हैं हम इस GOF की जो डोमेन है उसमें दो पॉइंट्स लेकर चलेंगे। देखिए GOF की डोमेन क्या होती है आपको पता है, ये A सेट है, ये B सेट है, ये C सेट है। तो ये जो फंक्शन होता है ये तो F है, ये G है, तो GOF क्या होता है, ये फंक्शन होता है GOF। तो इसकी डोमेन क्या होती है A, तो को डोमेन क्या होती है C। यानी इसकी डोमेन में हमने दो पॉइंट ले लिए, X1 और X2, यानी सेट A में है सच दैट, किस तरह से हैं वो, कि इन दोनों की इमेज जो है वो ये फंक्शन GOF सेम बना रहा है। यानी GOF इनकी इमेज, यानी GOF ऑफ X1 इक्वल टू क्या है, GOF ऑफ X2, यानी GOF X1 और X2 की इमेज सेम बना रहा है, ये हमने देखी चाहिए। अब इस पर हम डेफिनेशन लगाते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। तो देखिए यहाँ से ये ओ हटाइए तो क्या लिख सकते हैं इसको, G((x1) f((x1) इक्वल टू G((f((x2)। अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोल दें और इसको इक्वेशन 2 बोल दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए f जो है वो वन वन फंक्शन है, यानी f((x1) और f((x2) जो है अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, एक सेकंड, f((x1) नहीं, पहले इक्वेशन 2 को देखिए। g जो फंक्शन है, g फंक्शन कैसा है, वन वन है। ये यहाँ पर देखिए कि अगर दो पॉइंट हैं, दो एलिमेंट हैं आपके, एक y1 और एक y2, तो जी वन वन कब होता है कि इनके आगे अगर आपने जी लगा दिया यहाँ पर दोनों के, तो ये एलिमेंट भी कैसे होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यही चीज देखिए, अब जी किसके आगे लगा हुआ है, f((x1) के आगे और f((x2) के आगे, तो यानी जी वन वन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, f((x1) इक्वल टू हो गया f((x2) के, यानी दो पॉइंट्स हैं उनकी इमेज जी अगर सेम बना रहा है तो वो दोनों पॉइंट्स भी सेम हो गए, या फिर इक्वेशन 2 से आप बोल सकते हैं। अब इक्वेशन 1 से देखिए, इक्वेशन 1 ये कहती है क्योंकि f जो है वो वन वन फंक्शन है, तो अगर f(1)(x) इक्वल टू है f(2)(x) f((x2) के, तो x1 और x2 दोनों सेम होंगे। तो इसका मतलब क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू मिलेगा x2। क्लियर। अब देखिए भाई, ये दोनों पॉइंट्स लिए थे आपने x1 और x2, इन दोनों की इमेज सेम ली थी, और ये दोनों पॉइंट्स आपके क्या मिल गए, सेम मिल गए, यानी दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब इनकी इमेज जो बना रहा था GOF, वो GOF जो फंक्शन हो गया आपका, वो कैसा हो गया, इज वन वन फंक्शन। तो GOF जो हो गया आपका वन वन फंक्शन हो। तो GOF को आपने वन वन फंक्शन तो प्रूफ कर दिया। अब GOF को आपको प्रूफ करना है कि ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो आइए अब इसको प्रूफ करते हैं कि ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू। तो सेकंड हेडिंग हो जाएगी हमारी GOF इज ऑन टू। इसको ऑन टू प्रूफ करेंगे। अब देखिए ऑन टू प्रूफ करने का क्या तरीका है, कि अगर जैसे कोई ये फंक्शन है, सपोज ये GOF ही है, मान मान लो GOF ये फंक्शन है और इसकी डोमेन ये है और कोडोमेन ये है। तो यानी इसमें जो एलिमेंट है आपका, कोई भी एक एलिमेंट अगर इसमें है, तो वो किसी ना किसी की प्री इमेज जरूर, वो किसी ना किसी की इमेज जरूर होगा, यानी इधर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिससे जेड कनेक्टेड होगा, तभी वो ऑन टू होता है। तो GOF को अब हमें ऑन टू प्रूफ करना है, तो सबसे पहली बात तो हम ये मान के चलेंगे जो गिवन है कि F एंड G, यानी F या FX लिख लीजिए, FX एंड GX आर ऑन टू फंक्शन, ये गिवन है आपको। अब इस बात को जरा समझिए। पहले मैं बात करता हूं जी की। देखिए सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। तो बी से सी पर कौन सा फंक्शन है डिफाइन, जी। और जी कैसा फंक्शन है, ऑन टू है। तो ऑन टू है तो अगर कोई एलिमेंट है आपका जेड सी में, तो ये किसी ना किसी की प्री इमेज होगा, यानी यहाँ कोई ना कोई फंक्शन वाई जरूर होगा जिससे रिलेटेड होगा। तो इसका मतलब अब आप लिख सकते हैं, क्योंकि जी एक्स इज ऑन टू, इट मीन्स
कोई एलिमेंट होगा जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट, कैसा होगा वो, कि जो किसी की इमेज होगा जो पॉइंट बी में होगा, यानी बाई की इमेज क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 ले लीजिए। अब आते हैं, चूंकि एफ एक्स भी कैसा है, एफ एक्स भी ऑन टू फंक्शन है। अब देखिए एफ एक्स ऑन टू फंक्शन है, तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट आपको वाई मिला, तो ये वाई भी किसी ना किसी की इमेज होगा उस पॉइंट की जो ए में हो। तो अब हम मान लेते हैं कि ए में कोई पॉइंट एक्स ऐसा होगा जिसकी इमेज ये वाई है, क्योंकि अगर एफ जो फंक्शन है ये ऑन टू है, तो ये वाई की प्री इमेज जरूर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। तो यानी इसका मतलब क्या है, एफ एक्स अगर ऑन टू फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर वाई जो है वो बी में है, तो इट इम्प्लाइज वाई किसी ना किसी की इमेज होगा, यानी वाई किसकी इमेज होगा, एफ एक्स की, यानी एक्स की इमेज, यानी एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई के। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 4। क्लियर। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से देखिए, तो इक्वेशन 3 है आपकी एफ वाई इक्वल टू जेड, या जेड इक्वल टू एफ वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एफ वाई, वाई किसकी इक्वल है, यहाँ पर ये एक सेकंड, यहाँ हमने एफ वाई लिखा था, यहाँ जी वाई होगा, क्योंकि जेड की इमेज तो जी ने बनाई थी ना, तो यहाँ पर जी हो जाएगा। तो यानी जेड इजिकल टू कितना है, जी वाई के है। देखिए जेड इजिकल टू किसके है, जी वाई के, यानी जी वाई इक्वल टू है जेड के। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू है आपका जी वाई की, इक्वेशन 3 से। अब इक्वेशन 4 से इसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स, तो यहाँ पर आ गया एफ एक्स। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एफ एक्स। अब इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे क्लियर हो रहा है कि कोई पॉइंट है जेड यहाँ पर सी में, और जो किसकी प्री इमेज है, एक्स की प्री इमेज है, क्योंकि एक्स से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट सी सेट में है, तो कोई ना कोई पॉइंट एक्स ए सेट में जरूर होगा जो उसकी जेड की प्री इमेज होगा। यानी कहने का मतलब जो जीओ फंक्शन है आपका, वो कैसा हो गया, जीओ एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो जीओ एफ जो हो गया वो आपका ऑन टू फंक्शन हो गया। क्लियर। तो जी जीओ एफ वन वन फंक्शन भी हो गया और ऑन टू फंक्शन भी हो गया, यानी जीओ एफ जो है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। और कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो अब हमें क्या करना है, जीओ एफ का इनवर्स फाइंड करना है, जो कि क्या आना चाहिए, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स आना चाहिए। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, जी ओ एफ का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो जी ओ एफ का इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। हेडिंग अब आ जाएगी हमारी, थर्ड हेडिंग जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी इनवर्स ऑफ जी ओ एफ। थर्ड हेडिंग आ जाएगी हमारी, फर्स्ट हेडिंग थी जी जी ओ एफ वन वन है, सेकंड थी जी ओ एफ ऑन टू है, थर्ड हो गई इनवर्स ऑफ जी ओ एफ, क्योंकि जी ओ एफ इन्वर्टेबल फंक्शन है, क्योंकि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है हम। ठीक है, तो देखिए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये वन वन ऑन टू है तो। देखिए जी, ये सेट ए था आपका, ये बी था, ये सी सेट था, ये फंक्शन आपका एफ था, और ये आपका जी था, और ये जो फंक्शन है आपका ये है आपका, ये ए से सी जो फंक्शन है ये है आपका जी ओ एफ। ये फंक्शन क्या है आपका, जी ओ एफ। ठीक है। अब हम इनवर्स फाइंड करना चाह रहे हैं जी ओ एफ का। नाउ जी ओ एफ इनवर्स ऑफ जेड, कोई पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर जेड सी सेट में, और इसका इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो वो किसका इनवर्स होगा, एक्स का। क्योंकि देखिए अगर जी ओ एफ एक्स की इमेज क्या है, जेड है, तो जेड किसका होगा,
अगर एक्स की इमेज जो है क्या है, जेड है जी ओ एफ के अकॉर्डिंग, तो जी ओ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, जेड का, वो एक्स हो जाएगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जेड। ये इक्वेशन नंबर 5 बोल देंगे, क्योंकि 4 तक इक्वेशंस बन चुकी हैं हमारी। अब देखिए इस पर डेफिनेशन लगाएंगे तो जी, ये ओ हटाएंगे, एक्स को एफ के साथ कर देंगे, तो जी ओ एफ एक्स इक्वल टू हो गया जेड के। और एफ एक्स किसके इक्वल था, एफ एक्स जो इक्वल था हमारे, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 4 से देख लेंगे आप, एफ एक्स किसके इक्वल था, वाई के इक्वल। तो जी वाई हो गया आपका जेड, जी वाई कितना हो गया, जेड हो गया। अब अगर ये जो वाई जी है आपका जेड की साइड जाएगा, तो यानी वाई इक्वल टू आ गया जी इनवर्स जेड। ये इक्वेशन नंबर 6। क्लियर। अब इक्वेशन 6 पे हमें, चूंकि हमें फाइंड करना है ये, और इसमें क्या है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, तो जी इनवर्स तो हमारा आ गया, जी इनवर्स के साथ इसकी कंपोजिशन लेनी है हमें एफ इनवर्स की। तो यानी अब हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड इक्वेशन 6 पर एफ इनवर्स ऑपरेट कर देते हैं। तो ऑन ऑपरेटिंग एफ इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो एफ इनवर्स जब इस पर ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड। तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर इसको कंपोजिशन की डेफिनेशन से कैसे लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ऑफ जेड, ये कंपोजिशन से लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 7। क्लियर। या इसको अभी 7 रहने दीजिए। तो अभी आप क्या करिए, अभी ये एफ इनवर्स जो है, इस एफ इनवर्स को, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू आया है आपका ये। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 से फिर देखिए आप, इक्वेशन नंबर 4 जो है आपका वो है एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो इस एफ को अगर मैं इस साइड ले जाऊंगा वाई की साइड, तो इससे इक्वेशन 4 से मिलेगा आपका एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। तो यानी एफ इनवर्स वाई के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके प्लेस पर लिख सकता हूँ एक्स, तो एक्स इक्वल टू आ गया एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जेड। ये इक्वेशन 7 हो गई है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 7, तो 5 ये है आपकी, क्लियर। या 5, 5 ये है आपकी, ये ये 5 नहीं, इससे देखिए आप, ये जो 5 से ऊपर जो है आपका, ये क्या गिवन है, एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 5 से ऊपर जो है, इस इक्वेशन को देख लेंगे। ये इक्वेशन जो है देखिए यहाँ पर एक्स कितना है, जी ओ एफ इनवर्स, यानी एक्स है जी ओ एफ इनवर्स ऑफ जेड। और यहाँ पर एक्स जो है वो कितना है, ये है, यानी दिस इक्वल टू एक्स के है, और एक्स इक्वल टू दिस के है, तो यानी ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी, यानी एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स जेड। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, जी ओ एफ का इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। और यही रिजल्ट आपको प्रूफ करना था। तो प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।